हमारे चैनल इमर्जिंग वेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल वेटनरी पैथोलॉजी का। हमारा एक सीरीज चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ये। ठीक है, जनरल वेटनरी पैथोलॉजी का एक सीरीज चला रहा हूँ मैं। तो उसमें हम अभी तक पार्ट 2 तक में देखें, डिस्टर्बेंस इन सर्कुलेशन तक देखें, डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ देखे थे, फिर डिस्टर्बेंस इन सर्कुलेशन देखे थे। आज हम बात करेंगे नेक्रोसिस, गैंग्रीन एंड एपोप्टोसिस के बारे में। ठीक है, तो नेक्रोसिस का हम इसमें पढ़ेंगे, नेक्रोसिस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, काउजेस पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर पढ़ेंगे नेक्रोसिस का। इस तरीके से गैंग्रीन के बारे में पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन, गैंग्रीन क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे, काउजेस देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे, फिर एपोप्टोसिस के बारे में भी देखेंगे, उसका डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, हम ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आपका कॉलेज का एग्ज़ाम जो भी है, इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, एपोप्टोसिस, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्रोसिस जो है आपको जनरली लॉन्ग में आता है, इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, लॉन्ग में पूछ लेते हैं। बट हाँ, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, बट आपको तैयार करना है लॉन्ग के अकॉर्डिंग। अगर शॉर्ट में पूछता है तो आपको डेफिनेशन और इसके कैरेक्टर लिखना है, और इसके कितने टाइप है, टाइप को टाइप को लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट के लिए एनफ हो जाएगा इतना लिखना। ठीक है, अगर लॉन्ग में पूछता है तो उसके डेफिनेशन, कैरेक्टर, टाइप और उसके अलग अलग टाइप के फिर काउजेज, माइक्रोस्कोपिक फीचर, ये सारा चीज़ अगर आप लिख देते हो तो लॉन्ग के लिए मतलब एनफ है। ठीक है, तो नेक्रोसिस देखेंगे। और गैंग्रीन जो है वो भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। ये जनरली शॉर्ट नोट में आता है, इंटरनल एग्ज़ाम हो आपका या एक्सटर्नल हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, किसी में भी आ सकता है आपका कॉलेज के अकॉर्डिंग। लॉन्ग में जनरली मैं नहीं देखा हूँ इसको, बट हाँ, कोई ठीक नहीं, लॉन्ग में भी आ सकता है। एपोप्टोसिस जो है वो भी 1 नंबर, 2 नंबर में आ सकता है, डेफिनेशन टाइप से आ सकता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस, गैंग्रीन एंड एपोप्टोसिस बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेक्रोसिस को समझने के लिए हम ये जानेंगे, कोई भी जो सेल है वो डेथ करता है। ठीक है, डेथ करता है तो सेल जो है वो दो रास्ता अपनाता है, या तो एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होगा या फिर नेक्रोसिस के थ्रू। ठीक है, यानी कि डेथ ऑफ सेल को ही क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो नेक्रोसिस के थ्रू एक सेल का जो डेथ का टाइप है वो एक टाइप है नेक्रोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस के थ्रू भी डेथ हो सकता है सेल का, और नेक्रोसिस के थ्रू भी सेल का डेथ हो सकता है। ठीक है, एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं, नेक्रोसिस को अनप्लान सेल डेथ बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट वे बाय विच अ सेल कैन डाई, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ और नेक्रोसिस अनप्लान सेल डेथ। मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं नेक्रोसिस में क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे एपोप्टोसिस में सेल जो है किस तरीके से सेल डाई करता है। ठीक है, ये हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो मैंने बनाया है, ये नॉर्मल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल जो है क्या करता है, ये नॉर्मल सेल जो है ब्लेब का फॉर्मेशन करेगा पहले। ठीक है, ब्लेब का, ये आप देख रहे हो पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर इसके सराउंडिंग में। तो ये क्या करता है, नॉर्मल सेल जो है ब्लेब का फॉर्मेशन करेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी स्ट्रक्चर अपना चेंज करता है। फिर इसकी जो ब्लेब है, ये ब्लेब जो देख रहे हैं, ब्लेब है, आपस में ब्लेब जो है फ्यूज़ करके एक बड़ा सा ब्लेब बनाता है। ठीक है, और इसकी जो न्यूक्लियस है वो भी ब्रेक कर जाएगा, और ब्लेब जो है बड़ा बनेगा, फ्यूज होकर के बड़ा बन जाता है ब्लेब। और इसके ब्लेब में जो है सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेगा। फिर क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर करता है, और इसके जो सेल कंटेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो सेल ऑर्गेनल बाहर आएगा, जो भी सेल ऑर्गेनल होगा वो फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्रोसिस में ये सब स्टेप होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल सेल जो है वो ब्लेब का फॉर्मेशन किया, स्मॉल ब्लेब फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस चेंज होगा, ब्लेब फ्यूज एंड बिकम लार्जर, नो ऑर्गेनल आर लोकेटेड इन द ब्लेब्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा, और सेल की जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाएगी। इसमें सेल ऑर्गेनल जो है वो फंक्शनल नहीं होता है। अब देखते हैं एपोप्टोसिस में क्या होता है। ठीक है, एपोप्टोसिस में भी जो है ब्लेब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लेब फॉर्म करेगा। ठीक है, इसकी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक करेगी, डीएनए भी ब्रेक कर जाती है। ठीक है, और जो ब्लेब है, इसका ब्लेब जो है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है और अच्छे से डेवलप कर जाएगा ब्लेब, और इसके ब्लेब में जो सेल ऑर्गेनल है वो लोकेटेड होते हैं। ठीक है, फिर ये जो सेल है वो अलग अलग डिफरेंट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट एपोप्टोटिक बॉडीज़ में टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, बहुत सारे एपोप्टोटिक बॉडीज़ में टूट जाते हैं, और इसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनल भी देखने को मिलेगा, और वो सेल ऑर्गेनल फंक्शनल होता है। ठीक है,
तो इसमें हम नेक्रोसिस में क्या देखें कि नॉर्मल सेल जो है वो ब्लेब का फॉर्मेशन किया, उसका जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फिर ब्लेब जो है फ्यूज़ करके बड़ा सा ब्लेब बना, और बड़ा सा ब्लेब के अंदर जो है सेल ऑर्गेनल लोकेटेड नहीं रहता है, फिर सेल रप्चर करता है और सेल की सारी कंटेंट बाहर आ जाती है, और इस केस में जो सेल ऑर्गेनल है वो नॉन फंक्शनल होता है। बट यहाँ एपोप्टोसिस के केस में क्या होगा, ब्लेब का फॉर्मेशन होगा, ब्लेब मोर प्रोमिनेंट होगा, इसका जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, डीएनए भी ब्रेक कर जाता है, सेल ऑर्गेनल ब्लेब में लोकेटेड होते हैं, फिर ये डिफरेंट बॉडीज़ एपोप्टोटिक बॉडीज़ में ब्रेक कर जाते हैं, और इसके अंदर जो डिफरेंट एपोप्टोटिक बॉडीज़ है उसके अंदर भी सेल ऑर्गेनल होता है, और इसका जो सेल ऑर्गेनल होता है ये फंक्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का एक ओवरव्यू देखें यहाँ पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्रोसिस। हमारा जो मेन एम है इस वीडियो का वो है नेक्रोसिस के बारे में अच्छे से स्टडी करना, फिर गैंग्रीन के बारे में। तो ये नेक्रोसिस का ओवरव्यू देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्रोसिस का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू R.S. चौहान, ठीक है। R.S. चौहान बहुत अच्छी बुक है जनरल पैथोलॉजी के लिए। तो इसका डेफिनेशन जो है नेक्रोसिस का क्या डेफिनेशन R.S. चौहान में, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस लोकल डेथ ऑफ टिश्यू या सेल इन लिविंग बॉडी, local death of tissue या cell in living body is known as necrosis. It is characterized by the following point, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टर फीचर हैं, तो आप ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख देना शॉर्ट नोट में आए तो बस नेक्रोसिस का डेफिनेशन और कैरेक्टर और इसके टाइप लिख देना, ठीक है। तो इसमें जो है 5 कैरेक्टर, जनरली 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है। सबसे पहला है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस क्या है, पिक्नोसिस इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाएगा तो ऑब्वियस है वो डार्क हो जाएगा, ठीक है, डार्क हो जाएगा, साइज जो है रिड्यूस हो जाएगी उसकी, ठीक है, डीपली स्टेन हो जाएगा। तो पिक्नोसिस क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। फिर क्या होता है, कैरियोरैक्सिस। कैरियोरैक्सिस, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और रैक्सिस मतलब फ्रैगमेंटेशन, यानी कि न्यूक्लियस की फ्रैगमेंटेशन हो जाएगी। फिर तीसरा स्टेप आता है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस होगा इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ठीक है। फिर आता है क्रोमैटोलाइसिस। क्रोमैटोलाइसिस क्या है, इज लाइसिस ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। फिर है नेक्रोबायोसिस। आप लोग ऐसा सुने होंगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है 120 डेज, यानी कि आरबीसी 120 दिन जिंदा रहेगी, अपना काम करेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली मर जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोबायोसिस, यानी कि फिजियोलॉजिकल सेल डेथ। फिजियोलॉजिकल सेल डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स फंक्शन। कोई सेल है, ठीक है, वो अपना काम किया, पूरा कंप्लीट फंक्शन अपना काम किया, फिर उसके बाद खुद ही मर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोबायोसिस, ठीक है। तो ये नेक्रोसिस का जो है एक कैरेक्टर फीचर है नेक्रोबायोसिस, ये भी, ठीक है। तो नेक्रोसिस का डेफिनेशन देख लिए, नेक्रोसिस के कैरेक्टर देख लिए। अब आता है नेक्रोसिस के टाइप्स, ठीक है। तो नेक्रोसिस जो जनरली 4 टाइप के देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं। नेक्रोसिस फर्दर क्लासिफाइड इनटू कोगुलेटिव, गैसियस नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव एंड फैट नेक्रोसिस विच आर डिफरेंट फ्रॉम एपोप्टोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। इसमें क्या होता है, अब नेक्रोसिस तो ऑब्वियस है, सेल की डेथ होगी, है ना। तो लोकल डेथ ऑफ सेल या टिश्यू लिविंग बॉडी एंड दिस इज कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, दूसरा कि सेलुलर डिटेल जो है लॉस्ट कर जाती है, ठीक है, सेलुलर डिटेल जो है लॉस्ट कर जाती है, टिश्यू आर्किटेक्चर रिमेन इंटैक्ट, वाइल टिश्यू आर्किटेक्चर रिमेन इंटैक्ट। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज जो है इन्फेक्शन हो सकता है, इसेमिया हो सकता है, माइल्ड इरिटेंट हो सकता है, टॉक्सिन, केमिकल पॉइजन, हीट ट्रॉमा, ये सब हो सकता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस के कॉजेज, ठीक है। इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक फीचर इसमें ऑर्गन जो है, ऑर्गन बिकम ग्रे वाइट इन कलर, फॉर्म डेंस डिप्रेस्ड विथ सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। तो कोगुलेटिव नेक्रो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में डेफिनेशन लिखना, फिर उसके कॉज लिखने, फिर माइक्रोस्कोपिक फीचर लिखने हैं और इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर भी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर देखते हैं क्या, माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है, सेलुलर आउटलाइन प्रेजेंट होगा, ठीक है, विच मेंटेन द आर्किटेक्चर ऑफ टिश्यू या ऑर्गन। न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होगा या पिक्नोटिक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है एसिडोफिलिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर में 2 पॉइंट याद रखना कि सेलुलर आउटलाइन जो है प्रेजेंट होता है, 2-3 पॉइंट है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो जाएगा या फिर पिक्नोटिक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है एसिडोफिलिक हो जाएगा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक फीचर हो गया कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। फिर सेकंड आता है हमारा कैसियस नेक्रोसिस, या इसको कैसेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं या कैसियस नेक्रोसिस बोल दो, एक ही बात है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं तो सेल की जो प्रोटीन और लिपिड होता है ना, उसकी कोगुलेशन हो जाता है, उसमें क्या हो, उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। बस यही इतना याद रखना है आपको, बाकी सेम ही है, ठीक है। तो कैसेस नेक्रोसिस में क्या होता है, लोकल डेथ ऑफ सेल या टिश्यू इन लिविंग बॉडी, द डेड सेल या टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फर्म ड्राई एंड चीजी कंसिस्टेंसी, ठीक है। इट अकर ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो प्रोटीन और लिपिड होती है ना सेल की, वो क्या करता है, कोगुलेट कर जाता है, जिसके कारण से जो है आपको चीजी, मतलब चीजी कंसिस्टेंसी, ड्राई और चीजी मतलब लुक दिखता है, ठीक है। और इसके जो काज हैं तो बहुत ही मतलब फेमस है, क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो है उसका क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में जो है कैसिस नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना कि हाँ, एग्जाम्पल बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है अक्सर कि कैसिस नेक्रोसिस का एग्जाम्पल बताओ, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो इस केस में कौन सा नेक्रोसिस होगा। तो आपको याद रखना है कि कैसिस नेक्रोसिस होता है इसमें, ठीक है। यानी कि क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस थे, तो उस केस में नेक्रोसिस कौन सा देखने को मिलेगा, कैसिस नेक्रोसिस। इसमें क्या हो जाता है, कोगुलेट कर जाता है, प्रोटीन और लिपिड जो है वो कोगुलेट कर जाता है, जिसके कारण से ड्राई, फर्म और चीजी अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक फीचर ये होगा, डेड टिश्यू लुक लाइक मिल्क कर्ड और कॉटेज चीज। जो डेड टिश्यू है वो आपको मिल्क कर्ड या फिर कॉटेज चीज टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या हो जाएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल, नो सेल डिटेल आर्किटेक्चर, सेल जो है डिसअपियर हो जाएगा, कोई सेल आर्किटेक्चर वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का कैसिस नेक्रोसिस कंप्लीट। और थर्ड है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो है नाम से लग रहा है लिक्विड से रिलेटेड कुछ ऐसा, ठीक है। तो जो वुंड होते हैं, एब्सेस वगैरह, यानी कि कैविटी वगैरह, कैविटी में एब्सेस, घाव वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है, या वुंड वगैरह, तो उस केस में जो वहाँ पे जो नेक्रोसिस देखने को मिलेगा ना, उसी को हम लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस बोलते हैं। और अभी हम लोग इस नेक्रोसिस कंप्लीट करने के बाद गैंग्रीन पढ़ने वाले हैं। तो गैंग्रीन में भी हम उसका एक टाइप पढ़ेंगे, मॉइस्ट गैंग्रीन। तो मॉइस्ट गैंग्रीन जो है वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलता है, और वो जो है लिक्विफैक्टिव टाइप का नेक्रोसिस होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कॉजेज क्या होते हैं और कौन सा नेक्रोसिस कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं डायरेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है, एब्सेस वगैरह में देखने को मिलेगा, एब्सेस मतलब कि घाव, वुंड वगैरह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, तो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म या वो पैथोजन, वो बैक्टीरिया जो पस फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस वगैरह है, ये जो है ये बैक्टीरिया जब भी इन्फेक्शन करेगा तो पस बना देता है, ठीक है, पस बनाएगा। तो पस फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का कॉज क्या है, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। और इसका डेफिनेशन क्या है, लोकल डेथ ऑफ सेल या टिश्यू इन लिविंग बॉडी कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ सेल, इंट्रासेलुलर हाइड्रोलेज एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम ल्यूकोसाइड प्ले रोल इन डिसोल्यूशन ऑफ सेल। इसमें रैपिड एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन होता है सेल का, ठीक है। और इंट्रासेलुलर हाइड्रोलेज प्रोटीलिटिक एंजाइम जो ल्यूकोसाइड ही रिलीज करता है, ठीक है, जिसके कारण से डिसोल्यूशन, सेल जो है डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का डेफिनेशन देख लिए हम, कॉज देख लिए। और इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक लिक्विफैक्टिव नेक्रोस टिश्यू प्रेजेंट इन अ कैविटी या एब्सेस, जो ठीक है, किसी कोई कैविटी है नहीं, घाव वगैरह होता है तो कैविटी बन जाता है ना, तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोस टिश्यू प्रेजेंट इन अ कैविटी या एब्सेस बोल सकते हो आप, ठीक है। इट कंटेन स्मॉल लार्ज अमाउंट ऑफ क्लॉडी फ्लूइड विच इज क्रीमी येलो पस, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लॉडी फ्लूइड है ना, क्रीमी येलो पस, सिंपली समझो ना कि वो मतलब पस होगा वहाँ पे, उस टिश्यू में पस देखने को मिलेगा, और कैविटी में जो देखने को मिलेगा तो वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का एग्जांपल है। माइक्रोस्कोपिक फीचर में आप ये लिख देना, इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या हो जाएंगे इसके, माइक्रोस्कोपिक फीचर में समटाइम एम्प्टी स्पेस बट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एट पेरिफेरी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर में क्या होगा, कभी कभी खाली स्पेस देखने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट कभी कभी न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस केस में, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के केस में, है ना। और फिर अब हमारा आता है लास्ट टाइप का, वो है लास्ट टाइप का नेक्रोसिस, और वो है फैट नेक्रोसिस, ठीक है। लास्ट टाइप का नेक्रोसिस है वो क्या है, फैट नेक्रोसिस। तो फैट नेक्रोसिस आप दिमाग में इतना रखो, जो अनशन पे बैठते हैं, अनशन क्या बोलते हैं, मतलब हड़ताल, हाँ, हड़ताल यानी कि अनशन वगैरह पे बैठते हैं ना, स्टारवेशन कंडीशन। तो एट स्टारवेशन कंडीशन में क्या होता है, आप सब जानते हो, फैट का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एडिपोज सेल जो है मरना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फैट नेक्रोसिस, यानी कि लोकल डेथ ऑफ एडिपोज सेल इन लिविंग बॉडी।
ठीक है। लिविंग बॉडी में एडिपोज सेल की डेथ होने को ही हम क्या बोलते हैं, फैट नेक्रोसिस के काउज क्या हो जाएंगे, स्टारवेशन, भूखमरी, है ना, तो उसके काउज हो जाएंगे। और माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है, चौकी वाइट मास डिपॉजिट इन ऑर्गन, चौकी वाइट मास जो है, चौकी वाइट मास मतलब ऑर्गन में डिपॉजिट होने लगेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या हो जाएंगे, एडिपोज सेल देखने को मिलेंगे बिना टिश्यू, बिना न्यूक्लियस के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है नेक्रोसिस कंप्लीट। अगर आपका एग्जाम में शॉर्ट में आता है तो नेक्रोसिस का डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर और उसके 4 टाइप का बस नाम लिख देना है। बट हाँ, अगर लॉन्ग में आता है तो उसके डेफिनेशन लिखना है आपको, फिर कैरेक्टर लिखने हैं सीक्वेंस वाइज, फिर उसके एक एक टाइप को एक्सप्लेन करना है, उसके काउज, उसका डेफिनेशन लिखना और फिर उसके काउजेज लिखना, मैं जैसा कि मैं अभी बताया हूँ। और उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में 1-2 लाइन लिख देना, माइक्रोस्कोपिक फीचर में भी 1-2 लाइन लिख देना। तो आपका ये लॉन्ग के लिए 7 नंबर हो या 10 नंबर का या 12 नंबर का, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब सॉरी इनफ है, काफ़ी है, ठीक है। आप इतना लिख देते हो तो आपको पूरा फुल का फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे होता है नेक्रोसिस कंप्लीट। अब हम देखेंगे गैंग्रीन के बारे में, ठीक है। गैंग्रीन के बारे में देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके क्या टाइप हैं, उसके भी काउज क्या है, माइक्रोस्कोपिक फीचर सब देखेंगे। तो गैंग्रीन आप लोग सब जानते होंगे, अच्छे से कई बार सुने होंगे गैंग्रीन के बारे में। जो गैंग्रीन जो है फिल्म में भी काफ़ी डायलॉग मैं तो सुना हूँ कि गैंग्रीन अगर हो जाए तो ये ऐसा बीमारी है कि इसको काट के हटाना पड़ता है, जिस ऑर्गन में हो जाए उस ऑर्गन को काट के हटाना पड़ता है, ऐसा आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये, आपको नाम से मतलब अजीब सा लग रहा है गैंग्रीन, ठीक है। क्या होता है, नेक्रोटिक टिश्यू, नेक्रोज्ड टिश्यू यानी कि डेड टिश्यू हो गया, ठीक है। नेक्रोटिक टिश्यू अब ये मतलब टिश्यू डेड हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, उस टिश्यू में जो है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करना शुरू कर देगा, पेट्रिफिकेशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। इन्वेजन जानते हो ना, मतलब किसी एरिया दूसरे एरिया में जाकर के इन्वेड कर जाना। तो क्या यहाँ पे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं उस टिश्यू को, कौन सा टिश्यू को, नेक्रोटिक टिश्यू को, और क्या करने लगेगा, इन्वेड करके पेट्रिफिकेशन कर देगा। पेट्रिफिकेशन मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको मिनरल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो कितना खतरनाक है, समझ में आ रहा है आपको। तो डेफिनीशन, ये डेफिनीशन है गैंग्रीन का, डिफाइन एज इन्वेजन एंड पेट्रिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जानते हो ना, जो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड प्लांट एनिमल जो भी कोई है, तो उस पर बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करता है, इंजाइम रिलीज करता है, फिर उसको वो मटेरियल वहाँ पे डिकम्पोज करती है, फिर उसको खाता है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन आपको यही लिखना है कि इन्वेजन एंड पेट्रिफिकेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। 3 चीज़ है, इन्वेजन एंड पेट्रिफिकेशन। इन्वेड यानी कि इन्वेड करेगा, कौन इन्वेड करेगा, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और फिर क्या करेगा, पेट्रीफाई करेगा, किसको, नेक्रोटिक टिश्यू को। इसको क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं, ठीक है। और गैंग्रीन जो है जनरली की मतलब टिश्यू का मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर कितना है, इसके बेसिस पे जो है गैंग्रीन 2 तरह का होता है, ड्राई गैंग्रीन और मॉइस्ट गैंग्रीन, ठीक है। और जो गैंग्रीन कॉमनली सीन हमको देखने को मिलता है वो लंग में, ठीक है, इंटेस्टाइन में देखने को मिल सकता है, एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिल सकता है। लंग में क्यों देखने को मिलेगा भाई, लंग में इसलिए ड्यू टू फॉल्टी ड्रेंचिंग। जब कोई एनिमल बीमार पड़ता है तो उसको हम लोग कुछ मेडिकेशन देते हैं ना, तो वो मेडिकेशन जो है एक बैम्बू लाइक मतलब ये होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके थ्रू मेडिकेशन करते हैं, मेडिकेटेड करते हैं उसको। तो उसमें अगर कुछ फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से लंग में चला गया, तो उसी को बोलते हैं ड्यू टू फॉल्टी ड्रेंचिंग, ठीक है। तो उस केस में लंग में आपको जो है गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। इंटेस्टाइन में हो सकता है गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। इंटेस्टाइन क्योंकि ड्यू टू टॉर्जन, उलट पुलट हो गया इंटेस्टाइन जो है, मतलब आपस में है उलझ फुलझ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस हाँ। और इंटेस्टाइन में ड्यू टू टॉर्सन, टॉर्सन क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो है ना मतलब उलट पुलट हो जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सन बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ तो जानते हो आप, एक्सट्रीमिटीज़ जो ईयर, नोज़, हूफ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें हो जाएंगे, उसको एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में ड्यू टू फ्रीजिंग हो सकता है, एयरगॉड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, सेलेनियम टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, फ्यूसेरियम टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। सेलेनियम टॉक्सिसिटी की वजह से एक डायग्नाला डिजीज़ होता है, वो आप लोग मिनरल न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी में पढ़ोगे, ठीक है। और हाँ, जो गैंग्रीन की क्लासिफिकेशन वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ऑफ टिश्यू कैसा है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिश्यू कैसा है, इसके बेसिस पे हम लोग 2 तरह का गैंग्रीन पढ़ते हैं, ड्राई गैंग्रीन और मॉइस्ट गैंग्रीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन, इसमें क्या कहाँ होता है, इसके कॉमन कॉज क्या है, ठीक है, किस केस में देखने को मिलता है, ठीक है।
ड्राई गैंग कभी कभी आपको एग्जाम में है ना, ड्राई गैंग्रीन और मॉइस्ट गैंग्रीन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लिख देना, मतलब डिफरेंस बिटवीन करके पूछ लेता है, ठीक है। तो अपन एक एक करके देखते हैं। ड्राई गैंग्रीन जो है अगर इन टिश्यू, कौन सा टिश्यू में होगा? जिस टिश्यू में ब्लड कंटेंट जो है लेस होगा, ब्लड कंटेंट लेस होगा, फ्लूइड कंटेंट लेस होगी, ठीक है। तो उसमें नेक्रोसिस डेवलप करने लगता है स्लोली, ठीक है। कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? लेग, हूफ, टेल, बीक, ईयर, ठीक है। और कॉज क्या होंगे इसके? फंगस, क्लैबिसेप्स पुरपुरिया या सैलिनिफेरस प्लांट्स की फीडिंग करा दें, या फिर कंसिस्टेंट प्रेशर ऑन स्किन, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रेशर ऑन स्किन है इसके वजह से। तो ये सब ड्राई गैंग्रीन का हो गया। अगर इन टिश्यू, कौन सा टिश्यू में होगा? वो टिश्यू जिस टिश्यू में फ्लूइड या ब्लड की कंटेंट कम है, ठीक है। कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा? लेग, हूफ, टेल, बीक, ईयर में। और कॉज क्या है? फंगस, क्लैबिसेप्स पुरपुरिया या सैलिनिफेरस प्लांट्स की फीडिंग या कंसिस्टेंट प्रेशर ऑन स्किन, ठीक है। अब इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर बोल दो या ग्रॉस अपीयरेंस बोल दो, और फिर माइक्रोस्कोपिक फीचर, दोनों हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके ग्रॉस अपीयरेंस यानी कि माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है? ड्राई और श्रिवल यानी कि श्रिंक कर, मम्मीफाइड अपीयरेंस होता है। मतलब कोई डेड बॉडी नहीं देखते किस तरीके से वो श्रिंक किया हुआ रहता है, ड्राई, सूखा और श्रिंक रहता है, तो वैसा अपीयरेंस होगा आपको, मतलब ड्राई गैंग्रीन में देखने को मिलेगा। ड्राई, श्रिवल एंड मम्मीफाइड अपीयरेंस, कलर ग्रीन टू ब्लैक देखने को मिलेगा। जोन ऑफ हाइपरेमिया होता है एंड इन्फ्लेमेशन, प्यूट्रिड ऑर्डर ड्यू टू, देख रहे थे ड्राई गैंग्रीन का ग्रॉस अपीयरेंस, ठीक है। ग्रॉस अपीयरेंस क्या होगा? ड्राई, श्रिवल, मम्मीफाइड अपीयरेंस हो जाएगा। क्लियर जो है ग्रीन टू ब्लैक देखने को मिलेगा। और ये जोन ऑफ हाइपरेमिया भी होता है एंड इन्फ्लेमेशन, प्यूट्रिड ऑर्डर ड्यू टू H2S, ठीक है। अब इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन अफेक्टेड एरिया। हम जब हम नेक्रोसिस पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताया था आपको कि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो है मॉइस्ट गैंग्रीन में देखने को मिलता है। और ड्राई गैंग्रीन में कैसा नेक्रोसिस देखने को मिलेगा? तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, ठीक है। अफेक्टेड एरिया में कैसा नेक्रोसिस देखने को मिलेगा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट और पिरोडोमिनेंट सेल, उस एरिया में जो है फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पिंक स्टेन होगा विथ न्यूमरस बैक्टीरिया के साथ। तो ये हमारा ड्राई गैंग्रीन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे मॉइस्ट गैंग्रीन के बारे में, ठीक है। तो मॉइस्ट गैंग्रीन, इसी तरीके से हम लोग मॉइस्ट गैंग्रीन का भी देखेंगे कि ऑकर इन टिश्यू और कॉमन इन और कॉजेज देखेंगे, ठीक है। तो मॉइस्ट गैंग्रीन जो है ये जनरली अकर होता है उस टिश्यू में जहाँ मॉइस्चर कंटेंट्स जो है एबेंडेंस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, हायर टेम्परेचर है, वहाँ पे वेरी रैपिड ग्रोथ ऑफ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड होता है। कहाँ पे? उस टिश्यू में जहाँ पे एबेंडेंस, मॉइस्चर कंटेंट एबेंडेंस मात्रा में है और टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है रैपिड होती है, ठीक है। तो कहाँ देखने को मिलता है? कॉमनली इन इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स और इंटेस्टाइन में, ठीक है। लंग्स और इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा कॉमनली। इसके कॉज क्या होंगे? कॉज जो है इसके नेक्रोटाइजिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। और फॉल्टी ड्रेंचिंग ऑफ मेडिसिन, फॉल्टी ड्रेंचिंग ऑफ मेडिसिन हम लंग्स में देखे थे कि फॉल्टी ड्रेंचिंग की वजह से होता है, तो फॉल्टी ड्रेंचिंग ऑफ कॉज में लिख सकते हो। इंटेस्टाइनल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो या इंटेस्टाइनल टॉर्सन, ठीक है। तो हमारा मॉइस्ट गैंग्रीन का कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा? ये लंग्स में और इंटेस्टाइन में। कॉजेज देख लिए, फॉल्टी ड्रेंचिंग या मेडिसिन की वजह से हो सकता है, इंटेस्टाइनल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है, या इंटेस्टाइनल टॉर्जन अगर इन टिश्यू जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है ज़्यादा होगा और टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। वहाँ पे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की जो है रैपिड ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। ये मॉइस्ट गैंग्रीन हो गया। अगर आप कंपैरेटिव में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन दो कि ड्राई गैंग्रीन और मॉइस्ट गैंग्रीन, तो आप दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। मॉइस्ट गैंग्रीन देख लिया अभी हम। और ड्राई गैंग्रीन कहाँ होता था? देखने को मिलता था जहाँ पे ब्लड की कंटेंट जो है लेस है, फ्लूइड कंटेंट लेस है, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता था। और कॉमनली कहाँ पे पाया जाता था? लेग, हूफ, बीक वगैरह में, ईयर वगैरह में, ठीक है। और उस जो काउजेज क्या थे? फंगस उसका एक काउज था, क्लैबिसेप्स पुरपुरिया, सैलिनिफेरस प्लांट्स की फीडिंग करा दो, या कंसिस्टेंट प्रेशर ऑन स्किन, ठीक है। यहाँ पे हम देखें कौन सा टिश्यू में होगा? जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा और जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी। और किस ऑर्गन में होगा? लंग्स, इंटेस्टाइन में हो देखने को मिलेगा। काउजेज क्या है इसमें? फॉल्टी ड्रेंचिंग ऑफ मेडिसिन हो सकता है, इंटेस्टाइनल टॉर्जन या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। अब इसके ग्रॉस अपीयरेंस देख लेते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। ग्रॉस अपीयरेंस देखते हैं पहले,
ठीक है। ग्रॉस अपीयरेंस क्या होगा, स्वेलिंग दिखेगा आपको, ब्लिस्टर फॉर्मेशन दिखेगा, वेट अपीयरेंस होगा, ग्रीन ग्रे ब्लैक कलर देखने को मिलेगा ड्यू टू H2S ऑफेंसिव ऑर्डर आएंगे, H2S का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। न्यूमरस गैस बबल देखने को मिलेंगे विद इन द टिश्यू के अंदर, ठीक है। नो शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन लिविंग एंड डेड टिश्यू, नो शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन लिविंग एंड डेड टिश्यू, डेड है या लिविंग है उसमें कोई शार्प लाइन आप मतलब ईजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो इसे आप ग्रॉस अपीयरेंस में आप लिख सकते हो मॉइस्ट गैंग्रीन के। और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में क्या होगा, आपको हम पहले जब नेक्रोसिस पढ़ाए थे बताए थे, तभी हम बताए थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो है इस प्रीडोमिनेंट टाइप इन अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया में जो है आपको कैसा नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, फैगोसिटिक ल्यूकोसाइट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। पिंक स्टेन मिलेगा और न्यूमरस प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया के साथ, ठीक। तो ये हमारा होता है यहाँ पे मॉइस्ट गैंग्रीन, डायरेक्ट गैंग्रीन कंप्लीट। अब एक और जो है RS चौहान पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे एक और गैंग्रीन के बारे में दिया हुआ है, वो है गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन के बारे में देख लेता हूँ ना, ये बुरा मान जाएगा। गैस गैंग्रीन के बारे में क्या है, डेफिनेशन लिखा हुआ, गैस गैंग्रीन अगर इन म्यूकस मसल्स पार्टिकुलरली ऑफ थाई मसल्स ऑफ हाइंड लेग इन हीफर इन केस ऑफ ब्लैक लेग या ब्लैक वाटर। एक बहुत ही मतलब पॉपुलर डिजीज़ है, ब्लैक वाटर बोलते हैं या ब्लैक लेग बोलते हैं। इसको ब्लैक लेग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइंड लिम्ब के जो है थाई मसल्स में होता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव रॉड से, बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडिया ग्रुप का, जिसको क्लॉस्ट्रीडियल चौवाई बोलते हैं। वो बैक्टीरिया जो है ये डिजीज़ कॉज करता है। उसमें क्या होता है, H2S मतलब वो बैक्टीरिया जो है उस मसल को डिकम्पोज करना शुरू कर देगा और H2S रिलीज होता है वहाँ पे। H2S जो है और मतलब हीमोग्लोबिन के आयरन से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण से ब्लैक कलर का वो लेग वो अफेक्टेड या ब्लैक कलर हो जाता है। और फॉल जो है ऑर्डर मतलब फॉल ऑर्डर आपको स्मेल आएगा वहाँ से। और हाँ, जब वो चलता है तो भी एक साउंड सुनने को मिलता है, क्रेपिटेटिंग साउंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर में आप ये सब लिख सकते हैं। इसके कॉजेज क्या हो जाएंगे, क्लॉस्ट्रीडियम चौबाई हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर में क्या लिख दोगे, ईडिमा ऑफ मसल इन अफेक्टेड पार्टिकुलरली थाई रीजन में ईडिमा हो जाता है। ब्लैकनिंग ऑफ मसल्स, काला ब्लैक हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ H2S बाय बैक्टीरिया एंड इट्स केमिकल रिएक्शन विथ आयरन ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग आयरन सल्फाइड, ठीक है। वो मसल जो है ब्लैक हो जाएगा और जो मतलब बैक्टीरिया है वो H2S रिलीज़ करता है, वो H2S जो है हीमोग्लोबिन के आयरन वाला पार्ट से रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गैस इन एरिया गिविंग क्रीपेटेटिंग साउंड ऑन पैल्पेशन। जब पैल्पेट करोगे मतलब ऐसे टच करोगे ना, ऐसे मतलब नहीं होता पैल्पेट करना किसी और के, इस तरीके से टच करोगे तो आप वहाँ पे क्रीपेटेटिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ गैस गैंग्रीन। और अब माइक्रोस्कोपिक फीचर देख लेते हैं इसका। माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है, नेक्रोसिस, मसल्स का नेक्रोसिस होने लगेगा। प्रेजेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव रॉड से क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है। डिसोल्यूशन ऑफ मसल फाइबर ड्यू टू सैप्रोफाइट टॉक्सिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है नेक्रोसिस भी और गैंग्रीन। होप आपको लोग को समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। और हमको अगर चीज़ें कहीं पे आप अपना अगर आज आपको समझ में आ रही है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के थ्रू। अगर समझ में और हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके और कमेंट करके हमारे चैनल पे बने रहें। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और भी हम शेयर करेंगे जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इंटरनल कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो। मैं सारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सारा सब्जेक्ट का, वो सारा मैं कवर करने का पूरा कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं जो JRF का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं तो मैं उसको भी कोशिश करूँगा कवर करने की आगे, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।